आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले हम लोग 90 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम करेंगे 191 से आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। अगर इससे पहले वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट का, वहां से देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए 191 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। पुष्य मित्र किस धर्म से संबंधित है? यानी कि जो पुष्य मित्र शुंग था, पूरा नाम था पुष्य मित्र शुंग, वो किस जो धर्म से संबंधित था? शुंग वंश का संस्थापक था पुष्य मित्र शुंग। तो ये है बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी ब्राह्मण धर्म, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये था ब्राह्मण धर्म से संबंधित। किस धर्म से? ब्राह्मण धर्म से संबंधित था। कौन? पुष्य मित्र शुंग। आगे बढ़ते हैं। यज्ञसेन कहाँ का शासक था? ए काशी, बी मगध, सी विदर्भ, डी अंग। तो ये विदर्भ का शासक था। कौन? यज्ञसेन। अब यज्ञसेन कौन था? जब मौर्य वंश था तो मौर्य वंश एक साम्राज्य के रूप में था। यानी कि एक राजा थे मुख्य और उसके बहुत छोटे छोटे राजा थे, अलग अलग जगहों पर शासन करते थे। उसका एक प्रमुख होता था जो कि मौर्य वंश का राजा था। तो उसी का एक छोटा सा जगह विदर्भ का राजा किसको बनाया था? यज्ञसेन को बनाया गया था मौर्य वंश के समय। तो वही था यज्ञसेन जो विदर्भ का राजा था। आगे बढ़ते हैं। 193 नंबर। सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण किसने करवाया था? ए नौपान, बी रुद्रदामन, सी मीनांडर और डी पुष्य मित्र। तो ये रुद्रदामन ने करवाया था। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? रुद्रदामन। अब पुनर्निर्माण का मतलब एक बार निर्माण हो चुका है, तो पहले निर्माण कौन करवाया होगा? तो पहले निर्माण करवाया था ये मौर्य वंश का जो शासक थे, उन्होंने निर्माण करवाया था। मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था और रुद्रदामन ने पूरा उसका निर्माण करवाया। और ये सुदर्शन झील है कहाँ? ये गुजरात में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 194 नंबर। पहलव वंश का मूल निवास स्थान कहाँ था? ए मगध, बी यूनान, सी ईरान, डी तक्षशिला। यानी पहलव वंश मूल रूप से कहाँ के थे? तो ये होगा ईरान के थे। मूल रूप से कहाँ के थे? ईरान के थे। अगला 195 नंबर। कनिष्क किस वंश का शासक था? ए पहलव, बी कुषाण, सी शक और डी मौर्य। कुषाण वंश का शासक कौन था? कनिष्क। आगे बढ़ते 196 नंबर। पुष्य मित्र शुंग राजा बृहद्रथ के राजकीय सेना में किस पद पर था? यानी पुष्य मित्र शुंग जो था वो बृहद्रथ के राजकीय सेना में था। बृहद्रथ किस वंश का शासक था? ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था। तो उसके शासन काल में राजकीय पद पर पुष्य मित्र शुंग किस पद पर था? तो ये है प्रधानमंत्री, बी गवर्नर, सी सेनापति और डी सैनिक। तो ये सेनापति के पद पर था। कौन? पुष्य मित्र शुंग। तो और उसकी हत्या कर देता है। किसकी? बृहद्रथ की। बृहद्रथ की हत्या करके खुद राजा बन जाता है और शुंग वंश की स्थापना करता है। मौर्य वंश का राजा जो अंतिम शासक था, बृहद्रथ की हत्या करके और पुष्य मित्र शुंग खुद राजा बन के और शुंग वंश की स्थापना कर देता है। आगे बढ़ते हैं। नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? ए हॉल, बी भरत मुनि, सी नागसेन और डी अशोक। तो ये भरत मुनि की रचना है। आगे बढ़ते हैं। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? यानी सातवाहनों के समय उनकी राज्य की राजधानी कहाँ थी? ये मदुरै, बी प्रतिष्ठान, सी औरंगाबाद और डी का थी। तो ये प्रतिष्ठान में थी। प्रतिष्ठान कहाँ पर था? आंध्रा और महाराष्ट्र के बॉर्डर के मतलब नजदीक में था। आंध्रा में ही था, महाराष्ट्र के बॉर्डर के नजदीक में ही था। आगे बढ़ते हैं। शक संवत किसने चलवाया था? ए नापान, बी रुद्रदामन, सी कनिष्क और डी पुष्य मित्र शुंग। तो ये कनिष्क ने चलवाया था शक संवत को। ये कब चलवाया था? 78 ईस्वी में चलवाया था। 78 ईस्वी में चलवाया था। किसने? कनिष्क ने 78 ईस्वी में। उस समय कनिष्क का राजा अभिषेक हुआ था, उसी समय चलवाया गया था। किस वंश के शासकों ने क्षत्रपक प्रणाली का प्रयोग किया था? ए गुप्तों ने, बी मौर्य ने, सी ईरानी ने और डी शक ने। तो ये शक जो राजा थे उन्होंने क्षत्रपक प्रणाली का प्रयोग किया था। हम लगता है कि बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है कि बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा।